हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन गुरुजी पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जो NYKS के अंदर 13,000 प्लस वैकेंसी आई हैं उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जिसकी वजह से यदि आपको नहीं पता उनका तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और यदि आपको बुला भी लिया गया ना तो आपको इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मैं कुछ बच्चों से मिला जो पहले जो NYKS के फॉर्म निकले हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने बताया कि उनके जो फॉर्म था उन्होंने भरा था, लेकिन क्या हुआ, उनके फॉर्म भरने के बाद भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन इंटरव्यू में बढ़ते ही सिग्नेचर करा के वापस भेज दिया गया। उन्हें बोला गया कि आपकी ये कमी है फॉर्म के अंदर, आप चले जाइए, आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म के अंदर क्या क्या आपको बताना है, क्या आपको गलत नहीं भरना है। ठीक है, कुछ भी कंडीशनों को गलत नहीं भरना है। आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो कंडीशन क्या है, कंडीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी इसके अंदर। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ। पहले मैं, आपने 10वीं कक्षा की होनी चाहिए, आपको 10वीं क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, 18 से 29 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए इनके बीच में, 1 अप्रैल 2021 के अनुसार। ठीक है, और जो इसके लिए जो अन्य जो प्रेफरेंस है वो देख लीजिए। इसके अंदर जो पहले बताया गया बताया कि आपको ना 10वीं तो पास होनी ही चाहिए, यानी कि आपको 10वीं पास होनी चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। यानी आपको वहाँ पर दिया मिलेगा नो या यस, तो आपको यस करना है। ठीक है, यदि आपने नो कर दिया ना तो इंटरव्यू में बढ़ने के बाद भी आपको निकाल देंगे वे। ठीक है, ये याद रखना भी आप। ठीक है, दूसरा, मेंबर ऑफ NYKS, यानी इसका आपका मेंबर भी होना चाहिए, किसी भी क्लब से आप मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना, वो पॉइंट है ये पॉइंट। इसी की वजह से पिछले साल बहुत सारे यानी कई हज़ारों बच्चों को डायरेक्ट निकाल दिया था बिना किसी नोटिस के। वहाँ बुलाया गया, उनसे इंटरव्यू की बात की गई, लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया गया, उनका सिग्नेचर करा, उन्हें निकाल दिया। क्या बात थी, आप फार्म भरोगे ना, वहाँ आपको क्या निकलेगा, वहाँ आपको स्टूडेंट दिया मिलेगा, स्टूडेंट। ठीक है, आप मेंबर हो या इस तरह कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, स्टूडेंट नहीं भरना। क्या लिख रखा है, स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड देम सेल्फ, यानी कि जो स्टूडेंट होगा वो ये भरेगा फॉर्म। एज रेगुलर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो इसके लिए मान्य नहीं होंगे। आप उसमें स्टूडेंट का ऑप्शन जो है वो आपको नहीं चूज करना, ये बोल रखा है। और डिपार्टमेंट अंडर स्कीम, उन्हें जो उनका व्यवहार है ना उसके लिए उन स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट का फॉर्म फिलिप करेंगे ना उनको निकाल देंगे भाई, उनको लेंगे ही नहीं। स्टूडेंट जिसने ऑप्शन चूज कर लिया ना, वो मान लो चाहे इंटरव्यू देने जाओ चाहे ना जाओ, एक बात उनके लिए, यानी कि आपको फॉर्म भरना है ना तो आपको स्टूडेंट का जो ऑप्शन होगा वो चूज नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी भाई एक और बात है जो मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने पहले NYKS के अंदर न पार्टिसिपेट किया था कभी, उनका सेलेक्ट कर लिए गए थे, और उन्हें समय होने, यानी 1 साल का समय होता है भाई इसका। 1 साल तो कम से कम ये रखते हैं, 1 साल तक। ठीक है, 1 ईयर तक कितनी तनख्वाह देते हैं, 5,000 रुपये होती है भाई, मंथली 5,000 इसका वेतन होता है। ठीक है, यदि उसी के बीच में किसी ने इसे छोड़ दिया, यानी 1 साल पूरा नहीं किया और बीच में को छोड़ कर चला गया, लेकिन अब फार्म भरना चाहता है, ठीक है, तो वो फार्म भर सकता है, लेकिन उसे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, और जिसका फार्म भरना है वो आपको बता देता हूँ। फार्म कैसे भरना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यदि आप वहाँ से भरना चाहें या फिर किसी और साइट से भरना चाहते हो वहाँ से भर सकते हैं डायरेक्ट लिंक। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गए। ठीक है, जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप किसी भी साइट से जाकर आप चेक कर सकते हैं, इस लिंक का आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाओगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है वो आपको मैं बता चुका हूँ। एलिजिबल जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो भी आपको बता चुका हूँ। फिलअप फार्म करना आपको, और फार्म होने के बाद आपको यहाँ आना है, इसी पेज पर वापस आना है, और प्रिंट करके अपना जो नंबर होगा ना, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर बनेगा, उसका जो 5-6 अंकों का एक नंबर बनेगा आपका, उसको इसके अंदर डालना है या प्रिंट करने के लिए, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के निकाल लेना है। ठीक है, अब फार्म कैसे भरते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। किस लिए आपका फार्म मान्य नहीं होगा यदि आपसे गलती होगी तो। ठीक है, आपको बुलाया भी जाएगा इंटरव्यू के लिए, आपका किराया भी लगेगा, लेकिन आपको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे वे। उसके लिए जो कंडीशन वो आपको बता दी है मैंने। अब फार्म पे आते हैं, फार्म कैसे भरना है। आपको क्या करना है, फिल फार्म पर क्लिक करना है। ठीक है, देखिए क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन है सेलेक्ट यूर स्टेट, आप किस स्टेट से हैं, यानी कि ऑल इंडिया की भर्ती है ये, यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया से बल्क सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है योर स्टेट, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा भरूँगा, और हरियाणा के अंदर भी कहाँ से, ये भी सिलेक्ट नहीं हो गया। तो अब मैं कहाँ से हूँ, हरियाणा से भाई जींद, तो जींद भर लेंगे। अब हमें क्या करेंगे, इसे सबमिट कर लेंगे।
जैसे हम सबमिट करते हैं फॉर्म आ गया भाई, ये एक ही फॉर्म है भाई, ना तो आपको कोई भी पीडीएफ या अगर जेपीजी फाइल कोई भी अपलोड नहीं करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ ये फॉर्म अपलोड करना है, इसमें जो बोल रखा है वही आपको दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके बताता हूँ, नंबर सर बताता हूँ। नेम, आपको नाम लिखना है भाई, ठीक है। नाम क्या होना चाहिए, मिसिज या मिस्टर आप इसके अंदर नहीं लिख सकते। और जो नाम होगा ना, आप इसमें छोटे अक्षरों में लिखे चाहे बड़े में, आपको कैपिटल अक्षर ही मिलेंगे बन के, ठीक है। अपने आप कैपिटल अक्षर बन जाएंगे ये, ठीक है। तो पहले लाइन आप नाम लिखेंगे अपना, दूसरा में फादर नाम और दूसरे में मदर नेम लिखेंगे। इसमें सेक्स मेल या फीमेल आप इसमें चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप मेल या फीमेल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है डेट ऑफ बर्थ के बाद अब प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ भी आप गांव है या कोई शहर है वहाँ आप बोल सकते हो, ठीक है। कैटेगरी चूज कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप समझ रखते हैं। इसमें जर्नल के अंदर ईडब्ल्यूएस को जर्नल के अंदर ही जोड़ा गया अभी, ठीक है, याद रखना। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आप सेलेक्ट कर लें भाई, ठीक है। जैसे मेरा ऑपोजिट है तो मैंने ऑपोजिट डाल दिया इसमें। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड नंबर इसके अंदर आपको डालना है, ठीक है। फिर यहाँ आपको बताना भाई, ये बोल रखा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट यानी आप कितने पढ़े हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हैं, आपको चॉइस करनी है। ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, या फिर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, चॉइस कर सकते हैं, कोर्स आई बी जैसे, ठीक है। और यहाँ आपको क्या डालना है, 10वीं का रोल नंबर डालना है। और यहीं पर आपको 10वीं कब की ये डालना है, ये नहीं डालना ग्रेजुएशन कब की, ये डालना 10वीं कब की और किस बोर्ड से की। जैसे हरियाणा बोर्ड से की है तो हरियाणा बोर्ड डालोगे। अदर जो क्वालिफिकेशन आपकी कोई ग्रेजुएशन से अलग है, कोई सर्टिफिकेट है तो, या कोई टेक्निकल आपके पास कुछ है तो डाल देना है। हाँ, यहाँ आता है मेन प्रॉब्लम भाई, यही से बच्चे आउट होते हैं, सबसे मेन पॉइंट यही होता है, यही से स्टूडेंट आउट होते हैं। जिनको नहीं पता होता वे समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ को क्या करना है, स्टूडेंट ऐसे सिलेक्ट करो। यहाँ पर कुछ ये ऑप्शन मिलते हैं। अब कई बार पहले क्या हुआ था, बच्चों ने स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दिया था, क्योंकि कई पढ़ते हैं बच्चे तो उनके लिए स्टूडेंट लिख देते हैं भी स्टूडेंट ही हैं। लेकिन आपको चाहे तो एम्प्लॉय हैं तो रहने दो, अनएम्प्लॉयड या अदर को चूज करो भाई, ठीक है। क्या करो, चाहे तो अनएम्प्लॉयड को चूज करो या अदर चूज करो, स्टूडेंट कोई भी चूज मत करना। स्टूडेंट को चूज नहीं किया जाएगा, वहाँ सेलेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट वाले बच्चे का, ठीक है। तो किसी और को चूज कर लो या फिर अनएम्प्लॉय को चूज कर लो। हाँ, अब ये आ गया था सेकेंड पर्सन, जहाँ से उन्होंने बोल रखा है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, तो आपको यस करना है, नो नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। अब आप लैंग्वेज डाल लीजिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे डाल लिया हिंदी, डालोगे तो हिंदी लिखोगे यहाँ पे, तो उसको स्पीक जो भी आपको करना आता है ना वो कर दो। एक लैंग्वेज चूज कर लो, दो कर लो, आपकी मर्जी है। यदि आपको पता है कि मुझे हिंदी आती है, मैं बोल सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन आप बोल नहीं सकते, तो रहने दो ऑप्शन को, ठीक है ना। तो मर्जी है आपकी। ऐसे एड्रेस है, एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं आप जैसे भी, ठीक है। अब भाई जैसे मैंने डाल रखा है जींद, जो भी है आप अपना जो वार्ड है, किस वार्ड से जींद से जुलाना के जित भी हैं वो डाल सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप एड्रेस जानते होंगे। NYKS के अंदर मेंबर हैं तो बोल दे, ठीक है। पार्टिसिपेट प्रोग्राम में कुछ पार्टिसिपेट करते हैं तो हाँ या ना जो आप बोल सकते हो। NCC है आपके पास, यस या नो। NCC स्कूल लेवल की है या कॉलेज लेवल की है वो आप डाल सकते हो। और ये भी आप डाल सकते हो, मेंबर हैं तो यूथ क्लब जो अपने गांव होता है ना, यूथ क्लब हर गांव में होते हैं, स्टेडियम वगैरह, उसका एक क्लब होता है, उसके अंदर आप हो या ना हो वो डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ यस डालना और अपना नाम रजिस्टर करवाए रखना, क्योंकि यूथ क्लब बहुत जरूरी होता है। ये आता है भाई। इसके बाद आपको क्या बोल रखा है, इन्हें बोल रखा है ऐसे दो व्यक्ति जोड़ने हैं आपको, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह जानते हो, दो व्यक्ति, ठीक है, विटनेस दो, उसका उनको अपना नाम याद देना, दोनों दोस्तों का, जो आपके दोस्त होंगे उनका एड्रेस, वे कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका फ़ोन नंबर, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही फार्म आपका सबमिट होगा, ठीक है, आपका फार्म सबमिट होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इतनी प्रोसेस थी, मेन बात थी यहाँ की कि आपको स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करना है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, स्टूडेंट को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।